हेलो, मैं ममता, टैरोट बाय ममता। आज मैं लाई हूँ आपके लिए माता महालक्ष्मी जी का गाइडेंस। आप इसको संदेश भी बोल सकते हैं। माता महालक्ष्मी आपको क्या संदेश देना चाहती है। डेट है 1 मई 2026 के लिए। मैं स्पेशली आपके लिए ये गाइडेंस लाई हूँ माता महालक्ष्मी जी का। महालक्ष्मी आज आपको क्या कहना चाहती है, इसके लिए मैंने 3 पायल रखे हुए हैं। देख लीजिए, 3 पायल है। माता महालक्ष्मी क्या आपसे कहना चाहती है वो डीप इंटरप्रिटेशन में आपको करती हूँ, बताती हूँ पूरा। पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, पायल नंबर 3, आप बोल सकते कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। डीप ब्रीथ लीजिए या आपका नाम 3 टाइम लीजिए, आपके इष्ट का नाम 3 टाइम लीजिए, और जो पायल आपको अट्रैक्ट करता है, जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है वो आप ले सकते हो। ये कार्ड फर्स्ट कार्ड है। मैं समझती हूँ आपने कार्ड चूज़ किया होगा। कार्ड आया हुआ है टेम्परेंस। क्या पता नहीं आजकल रोज़ यही कार्ड आ रहा है। कौन से मेरे व्यूअर्स है या जिनके पास भी ये वीडियो जा रहा है, उनको माता महालक्ष्मी क्या कहती है वो तो हम देखेंगे ही। ये रोज़ रोज़ ही किनको सब्र नहीं है, थोड़ा सा भी। सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा समझ जाइए आप। रोज़ रोज़ ये कार्ड आ रहा है, रोज़ के रोज़ रीडिंग में ये कार्ड आ रहा है, तो कोई तो है कि जिनको पेशेंस ही नहीं है, थोड़ा सा भी सब्र नहीं है, हड़बड़ी में सब काम करे जा रहे हैं। कौन है ऐसे व्यूअर मेरे? रोज़ का रोज़ 3-4 दिन से कंटिन्यू ये वीक में कम से कम 3 to 4 टाइम ये कार्ड आया अपने को। देख लीजिए तो आपका कार्ड, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 या कार्ड नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, देख लीजिए। माता महालक्ष्मी उनको कहना चाहती है कि आप संतुलन बनाए रखिए। ये कार्ड ही टेम्परेंस का, संतुलन का है ना, बैलेंस बना के रखिए। माता कह रही है आपको कि आपकी लाइफ में अगर कुछ भी असंतुलित चल रहा है, चाहे वो आपके इमोशंस हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका बिजनेस हो, कुछ भी हो, उसमें जल्दबाजी मत कीजिए। धैर्य रखिए, काम रहिए, शांत रहिए, थोड़ा थोड़ा सेटिस्फेक्शन रखिए मन में। आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है भगवान के साथ, जो भी आपका कनेक्शन है भगवान के साथ, जो भी आपका बोलते हैं ना कि रिश्तेदारी भगवान के साथ जो भी आपकी है, वो अभी मजबूत होने वाली है। उनके साथ जो भी तार जुड़ गए हैं आपके, वो अभी और भी मजबूत होने वाले हैं। भगवान इसमें इंटरवेंशन करने वाले हैं। देखिए, इसमें एंजल भी इंटरवेंशन कर रहे हैं ना, तो थोड़ा संतुलन रखिए। देखिए ये कैसे एक कप से दूसरे कप में पानी डाल रही है, तो वो संतुलन में डाल रही है ना, एकदम स्लोली डाल रही है, एकदम फास्ट नहीं डाल रही है। यहीं से आपकी ग्रोथ भी है। आपको इमोशंस भी बैलेंस करने, वाटर है तो इमोशन से रिलेटेड है। तो देखिए, आगे आने वाले समय में बहुत ही ग्रोथ आपको मिलने वाली है। हर एंगल में आप देखोगे, मनी वाइज आप देखोगे तो भी आपको ग्रोथ मिलेगी। मगर आपको मनी के टाइम अगर प्लानिंग करना है तो आपको थोड़ा सा, बोलते हैं ना कि थोड़ा लॉन्ग टर्म की बेसिस पे आपको प्लानिंग करना है। कुछ भी चीज़ आपको करनी है तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है और बैलेंस करके चलना है। यहाँ से आपका ग्रोथ भी रहेगा, यहाँ से आपको कोई अथॉरिटेटिव पोस्ट भी मिल सकती है। स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका अच्छा रहेगा। माता महालक्ष्मी आपको संदेश दे रही है, जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड चूज़ किया उनको, कि महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर है। धीरे धीरे सही रास्ते पर आपका जीवन आ जाएगा। आपको कोई भी दिक्कतें आने वाले समय में नहीं आएगी। आपका, बोलते हैं ना कि मटेरियल वर्ल्ड है, आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आपका जो भी बोलते हैं कि इनर, जो अंदर की आवाज़ है आपकी बॉडी है, आपकी माइंड है, आपकी सोल है, सब बैलेंस में हो जाएगा आने वाले समय में। आप एक दूसरे से, आपका कनेक्शन भी हो जाएगा मटेरियल वर्ल्ड से, आपके फिजिकल वर्ल्ड से, आपके माइंड से, सबसे आपका कनेक्शन अच्छा हो जाएगा, बैलेंस वे में हो जाएगा। बैलेंस रखिए हर चीज़ में। आपके रिलेशन में, आपके बिजनेस में न्यू अपॉर्चुनिटी आती है तो भी आप देख लीजिए, उसमें भी बैलेंस रखा के रखिए। मल्टीटास्किंग आपको करना पड़ सकता है, मल्टीटास्किंग करोगे तो उसमें भी प्लानिंग कीजिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए और फिर मल्टीटास्किंग के लिए रेडी हो जाइए। अगर थक भी गए तो थोड़ा रेस्ट कर लीजिए और आगे चलते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई पायल नंबर 1। आप देखते देखते अभी 2026 का 1 मई भी आ गया, मई महीना भी आ गया।
नेक्स्ट जिन्होंने भी सेकंड नंबर कार्ड या सेकंड नंबर पायल लिया हुआ है उनके लिए भी सेम कार्ड आ रहा है। क्या बात है, जस्टिस फिर से आ रहा है। कौन ऐसे मेरे व्यूअर्स है जो सच्ची में बेचारे मुश्किल में हैं और जो बहुत अच्छे आत्मा है, बहुत अच्छी सोल है, बहुत अच्छा काम करते हैं और उनको जस्टिस नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो बहुत दुखी है। उनके लिए माता महालक्ष्मी कह रही है, क्योंकि ये भी कार्ड 2 से 3 टाइम अलग अलग रीडिंग में आया हुआ है। तो माता महालक्ष्मी आपको बता रही है कि आपको, क्योंकि कर्मों के हिसाब से आपको आपका फल मिलने वाला है। आज कर्मों का हिसाब सामने आ सकता है। जो भी कर्म किए ना आपने, अच्छे कर्म किए, मगर आपको मिल ही नहीं रहा है उसका रिजल्ट, तो आज रिजल्ट आ जाएगा आपको। अगर आपने सच्चाई और ईमानदारी से, ऑनेस्टी से अगर आपने काम किया है और एकदम बोलते हैं ना कि ट्रस्टवर्थी लोगों के साथ आपने काम किया है, या कुछ भी ईमानदारी से आपने अगर किया है काम, सच्चाई से काम किया हुआ है ना, तो इसका आज रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत अच्छी पढ़ाई किया, हार्ड वर्क किया है पढ़ाई में, आपने पढ़ाई में बहुत सारा एफर्ट्स भी लिया हुआ है, दिन रात मेहनत की है। कोई जॉब करने वाले भी होते हैं बेचारे, कोई छोटे छोटे बच्चे भी जॉब करते हैं, क्योंकि एजुकेशन के लिए करते हैं, घर के लिए करते हैं, तो उनके भी तो एफर्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं ना, उन्होंने लिए हुए, तो उनको उसके लिए बहुत अच्छे बोलते हैं ना कि अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप सच्चे हो, आपका लीगल कुछ चल रहा है, आप अगर सच्चाई आपके पास है पूरी, तो आज आपकी तरफ से रिजल्ट आ जाएगा, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। आज जो भी क्षेत्र में आपने इन्वेस्टमेंट भी किया है तो उसका आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर अच्छे पैसे की, आपके मेहनत के पैसे की आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपके बोलते हैं ना कि आपका बिजनेस है, आपके मेहनत के पैसे के ऊपर चला हुआ है, उसमें कहीं भी धोखाधड़ी कुछ हुआ नहीं है, और आपको उसका रिज़ल्ट आना, उसका वेट कर रहे हैं आप उसका, तो आज अच्छा रिज़ल्ट उसका आपको आएगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी, जो हिंदी में बोला जाता है ना, आपकी मेहनत रंग लाएगी, मेरी मेहनत रंग लाएगी, ऐसा आप कल खुद बोलोगे। कल आपको माता महालक्ष्मी बोल रही है कि मैं आपको कल सच्ची में अच्छा फल देने वाली हूँ, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं। आप बोलते हैं ना कि कल अगर कहीं भी आपने गलत निर्णय लिया था तो आपको एक मौका मिल रहा है भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। माता महालक्ष्मी एक मौका दे रही है आपको कि अभी आपने जो भी कर्म किए, जो भी गलत आपने डिसीजन लिया हुआ है, तो ये लास्ट मौका मैं आपको देती हूँ, अभी भी आप सुधर जाइए। गलत कर्म किए हैं, किसी को गलत बोला है, कुछ गलत किया है, पैसे खाए हैं, कुछ भी आपने गलत जो भी किया है वो गलत सुधारने का आपको मौका मैं दे रही हूँ। अगर आपको सच के साथ खड़े रहने की सलाह दे रही है माता जी आपको बोल रही है आप सच के साथ खड़े रहो। माता महालक्ष्मी कहती है सही रास्ता चुनोगे तो सफलता आपके पास है। कुछ डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अगर सच्चाई कुछ आपके सामने आती है, आपके पीछे किसी ने गॉसिप किया है, तो कोई तो सच्चाई आपके सामने आने वाली है। तो माता महालक्ष्मी आपको बोलती है कि आपको कुछ भी डिसीजन लेने का कल मोमेंट आएगा, तो आपको सच्चाई का साथ देना है। यही माता महालक्ष्मी बोल रही है आपके साथ। आपको लग रहा है कि आपके साथ ऑफिस एनवायरनमेंट ख़राब है, आपके ऊपर बहुत ब्लेम लगे हैं, हमारी गृहिणियों के ऊपर भी लगते हैं, कभी कभी बच्चों के ऊपर, जिनके भी ऊपर ब्लेम वगैरह लगे हुए हैं, अगर आप सच्चे हैं तो रिज़ल्ट आपके साइड से आएगा। कल आपके बॉस भी बहुत आपको तकलीफ़ देती है, तो आप मन में तो किसी के भी आता ही है ना कि मैंने कुछ किया नहीं तो भी मेरे ऊपर ब्लेम हो रहा है, तो उनको अच्छा कल रिज़ल्ट मिलेगा। जिनका भी थर्ड कार्ड आया हुआ है, जिन्होंने भी थर्ड नंबर का पायल चूज़ किया है, उनके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देख लीजिए, ये कार्ड भी आ रहा है। कौन मेरे व्यूअर्स है कि जो कंटिन्यू बेचारे जगलिंग कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, उनको अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे? कौन ऐसे व्यूअर्स है मेरे बेचारे बहुत मल्टीटास्किंग कर रहे हैं? तो माता महालक्ष्मी उनको कह रही है कि आपकी जो भी जिम्मेदारियां है ना, वो आप अभी एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालने के लायक हो। आप टेंशन मत करो। आपका काम और आपका पर्सनल लाइफ, आपको बोलते हैं ना कि बैलेंस बना के रखना ज़रूरी है। अभी किसी का अगर लव रिलेशनशिप के हिसाब से देखेंगे तो आपका काम पर ध्यान ज़्यादा जा रहा है, आपकी फैमिली पर ध्यान नहीं जा रहा है, या आपकी लवर पर ध्यान नहीं आपका जा रहा है। रिलेशनशिप में अगर आप है तो
तो उनके लिए भी थोड़ा टाइम निकाला कीजिए। मल्टीटास्किंग आप कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, मगर उनको भी थोड़ा टाइम दिया कीजिए, तो वो बैलेंस वे में दीजिए। अगर फाइनेंस का डिसीजन आपको कुछ लेने का टाइम आया है, कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, बिजनेस के लिए कोई डील है, कोई नया अगर जॉब आपको लग रहा है, कल के दिन आपका वीज़ा वगैरह आ रहा है या कुछ भी आपका आ रहा है, जो भी नई चीज़ गृहिणियों का भी कुछ सोच रही है, मैं नया फ्रिज लूँ, नया एसी लूँ, अभी तो गर्मी चल रही है तो ठंडक के लिए मैं कूलर लूँ, ऐसा कुछ भी अगर आप सोच रहे हो, नॉर्मल वे में मैं बोल रही हूँ, अगर आप कुछ भी सोच रहे हो फाइनेंशियल से रिलेटेड, क्योंकि इसमें तो फाइनेंस लगता ही है ना हर चीज़ खरीदने के लिए, तो फाइनेंशियली आपको बोलते हैं कि जो भी डिसीजन आपको लेना है वो सोच समझ के लेना है, फिजूल खर्चे आपको नहीं करने हैं। स्मार्ट तरीके से आपको हर एक चीज़, अगर आपके पास 100 रुपया है, सब्जी लेने गए हैं, तो स्मार्ट तरीके से आपको खरीदनी है वो। अगर कोई भी आप चीज़ खरीदने जा रहे हो, कुछ भी चीज़ आपको कोई डिसीजन लेने का टाइम आया है कल के दिन, तो आपको एक ही काम करना है, स्मार्ट तरीके से आपको कुछ भी करके स्मार्ट तरीके से अच्छे से एकदम हर चीज़ मैनेज करनी है, तब स्मूथली हर चीज़ चली जाएगी। मल्टीटास्किंग को आपको ओवरबर्डन नहीं करना है। अगर आपको घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, आगे की कुछ ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, शाम को कुछ नया काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी सबको सैलरी तो पूरी नहीं पड़ती है ना, तो दूसरा काम भी लोग करते हैं आजकल। तो माता महालक्ष्मी यही आपको कह रही है, कल आपको ओवरबर्डन नहीं होना है, नहीं तो आपको बोलते हैं ना कि एकदम आप कहते हैं ना कि एकदम थक जाओगे कल के दिन। इसीलिए आपको ओवरबर्डन नहीं लेना है, एकदम प्लानिंग करके मल्टीटास्किंग करना है। अगर आपको पता चलता है कि आपको ये मल्टीटास्किंग करने की ज़रूरत है, तो कल आपको ये करना है। माता महालक्ष्मी बोलती है आपको कि कल का दिन किसी को मतलब किसी का बैलेंस में जाएगा, कल का दिन आपको सिखा रहा है किसी का बैलेंस में जाएगा, बैलेंस रखने में जाएगा, मतलब बैलेंस रखो, सही फैसले लो। जस्टिस में बोल रही है माता महालक्ष्मी, 2 ऑफ पेंटिकल्स में बोल रही है कि आप सही निर्णय लेना, बस आपके कर्मों पर और आप लोग ध्यान दो। महालक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके साथ है। अगर आपको अगर आप संयम और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हो, तो लाइफ में स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी आपके ज़रूर आएगी। बाकी माता महालक्ष्मी सब देखने के लिए है, वो आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद दे रही है, ग्रोथ भी आएगी आपके लाइफ में। अगर आपको मेरा रीडिंग अच्छा लगा आज का 1 मई 2024 का, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करना, और ऐसे ही आपके साथ कुछ होता है तो ज़रूर मुझे कमेंट में आप बता देना। टैरो बाय ममता को आप सपोर्ट कीजिए मुझे। अभी तो मेरे कितने सारे सब्सक्रिप्शन बाकी है बहुत सारे लोगों का, तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ भी आपको मुझसे जानना है, टैरो कार्ड रीडिंग से भविष्य देखना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है। आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ब्रेसलेट के लिए, टम्बल्स के लिए, रॉक क्रिस्टल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओरिजिनल हमारे यहाँ से आपको मिल जाएगा विद सर्टिफिकेट। अगर आपको जन्म कुंडली भी दिखानी है, आपकी शादी नहीं हो रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, पैसे नहीं रिटर्न आ रहे हैं, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और 1 में आप सबको अच्छा जाएगा, और ये मंथ ऑफ मे भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज मैं 1 मंथ ऑफ मे 2026 का बाय इवनिंग में वो भी रीडिंग लाती हूँ आपके लिए, आपका मंथ ऑफ मे कैसे जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगेन मुझे सब्सक्राइब करना टैरो बाय ममता को।